फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज भी मैं आपके सामने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपका बहुत सारा समय बचाएंगे और आपका जो बेकार सामान है वो आपके बहुत काम का भी आएगा। और बहुत सारा काम का सामान है जो हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं, वो भी आपके बहुत काम का होता है जो आपको पता नहीं होता। तो चलिए मैं अपनी इस वीडियो के जरिए बताऊँगी कि हम कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत सरल बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मुँह है और जब हम पोछा लगाते हैं तो ये हमारा बहुत गंदा हो जाता है, एकदम काला काला सा हो जाता है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप पोछा लगाएंगे तो आपका मुंह बिल्कुल काला नहीं होगा, एकदम साफ बना रहेगा और साथ ही आपका फर्श भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा और बहुत ही चमकदार पोछा लगा है। तो इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक भगोने में गर्म पानी चाहिए। थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी हो, मीडियम नहीं, ज़्यादा गर्म पानी हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, हमने गैस पर पानी गर्म करने रख दिया और देखिए इतना गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं किया कि आपके हाथ जल जाएं, बस हमने तेज़ गर्म पानी किया है। और इसको हम जो है इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद मैं इसमें कुछ सामान मिलाऊंगी जिससे आपका जो है पोछा बिल्कुल गंदा नहीं होगा और आपका फर्श एकदम चमकीला साफ होगा। तो इसके लिए मैंने डाला इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे हार्पिक। हार्पिक फर्श को बहुत ज़्यादा क्लीन कर देता है, तो हार्पिक भी मैं 1 से 2 चम्मच हार्पिक डालूंगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई भी डिटर्जेंट जो आप इस्तेमाल करती हैं, बहुत थोड़ा सा डालना, 1/4 चम्मच डाला है। और देखिए इसके बाद आपका फर्श एकदम चमकदार हो जाएगा। तो देखिए मैं इस मोप को इसमें डालूंगी और इसको घुमाऊंगी तो जो भी इसका मैल होता है ना वो साफ़ हो जाएगा और आपका पोछा लगाने के बाद आपका जो कमरा है, जो आपकी जगह गंदी हो जाती है, वो भी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप में घुमाया। घुमाने के बाद हम इसका जो पानी उसको सोक कर लेंगे जिससे इसका जो भी सरफ है निकल जाएगा। और इसके बाद हम इसको पोछा लगाएंगे तो आपका जो पोछा लगाने के बाद जो मुंह होता है ना, बिल्कुल गंदा नहीं होगा, एकदम काला काला सा हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो भी साफ़ बना रहेगा और साथ ही आपका फर्श भी एकदम साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैं बताती हूँ कि ये मेरा फर्श एकदम गंदा हो गया था, इसमें कुछ सब्जी के निशान पड़ गए थे। तो मैं इस मोप से और जो मैंने सामान मिलाया उस पानी से इसमें पोछा लगाऊंगी तो देखिए कितना साफ एकदम फर्श हो गया। तो इस तरह से आपका जो भी फर्श गंदा हो गया हो, आप इस तरह से उसको साफ़ कर सकती हैं। दीपावली पर वैसे भी इतनी हम लोग सफाई करते हैं और सफाई करने के साथ फर्श भी हमारा इतना गंदा होता रहता है। तो हम इस तरह से पोछा लगाएंगे तो हमारा फर्श एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। जो भी इस पर निशान है सब्जी के या कोई भी बच्चे कभी कभी बहुत गंदा कर देते हैं फर्श को, तो फर्श भी हमारा एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो कभी भी आपको अपना पोछा लगाना हो तो आप इस तरह से पोछे को लगाइएगा, आपका पोछा भी गंदा नहीं होगा और साथ ही आपका फर्श एकदम चमकदार हो जाएगा। तो देखिए जो दीवार की किनारियाँ होती है वो भी मैंने इसे रगड़ दी है, किनारियों पर भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, वो भी एकदम साफ़ हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा सा फर्श एकदम चमकने लगा, फर्श में शाइनिंग आने लगी। तो इसी तरह से आप अपने फर्श को साफ़ कीजिएगा तो देखिए कितना अच्छा ये चमकने लगा है और जो भी इस पर सब्जी के निशान थे, दाग धब्बे थे, वो भी सारे दूर हो गए। इसके बाद जो हमारे गमले रखे रहते हैं बालकोनी में, बालकोनी का फर्श भी हमारा पानी के धब्बों से, मिट्टी के धब्बों से बहुत गंदा हो जाता है, तो वहाँ पर भी हम ये पोछा लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका जो फर्श है बालकनी का वो भी एकदम साफ़ हो जाएगा। मिट्टी के निशान होते हैं, पानी के निशान होते हैं, वो भी इससे एकदम दूर हो जाएंगे। वैसे तो हम पानी से पोछा लगाते हैं तो इतना साफ़ हमारा लगता नहीं है, हम कितना भी इसमें क्लीनर मिला लें, लेकिन अगर हम ये सब सामान इसमें मिलाकर पोछा लगाएंगे तो हमारा फर्श एकदम चमकदार हो जाएगा। तो देखिए फर्श में हमारी कितनी शाइनिंग आ गई। तो इस तरह से आप अपने फर्श को साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हमारी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं जिनको हम फेंक देते हैं और फेंकने के बाद सोचते हैं कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये दवाइयाँ जो एक्सपायरी हो जाती हैं वो हमारे बहुत काम की होती है। तो इन दवाइयों को हम रैपर से बाहर निकाल लेंगे। आपको पता है कि ये दवाइयाँ हमारे पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करती हैं। हमारे पेड़ पौधे के जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं या हमारे पेड़ पौधों में जो ग्रोथ नहीं होती है, जो हमारी एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, अगर हम इन दवाइयों को अपने पेड़ पौधों में डाल दें तो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही उनके जो पत्ते होते हैं ना वो भी एकदम हरे भरे रहेंगे। तो मैं अपनी जो दवाइयाँ एक्सपायरी हो जाती हैं उनको फेंकती नहीं हूँ, उन दवाइयों को मैं निकाल कर अपने पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। तो पेड़ पौधे जो हैं एकदम हरे भरे होने लगते हैं। तो आपके यहाँ जब भी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएं आप उनको फेंकिएगा नहीं, आप उनमें से दवाइयाँ निकाल कर उनको आप पेड़ पौधों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आप ऐसे ही डाल सकती हैं या आप उनको पानी में मिलाकर घोल कर भी डाल
डाल सकती हैं। ये बहुत अच्छी खाद का काम करेगी आपके पेड़ पौधों के लिए। तो देखिए मैंने ये सारी दवाइयाँ निकाल ली हैं रैपर से, और निकालने के बाद इनके जो रैपर होते हैं ना, उससे अगर आपके बर्तनों में कालिख जमा हो गई है या आपके बर्तन साफ़ नहीं है, चमकदार नहीं है, तो इनके रैपर से आप साबुन लगा कर अपने बर्तनों को साफ़ करेंगे ना, तो आपके बर्तन भी एकदम चमक जाएंगे। कभी कभी हमारे जो सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, वो एकदम साफ़ नहीं होते। तो ये दवाइयों का रैपर इस तरह से रगड़ कर आप अपने बर्तनों को एकदम साफ़ बना सकती हैं, आपको जूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये मेरा पेड़ है, इसके पत्ते पीले पड़ गए थे, तो इस पेड़ में मैं इस तरह से दवाइयाँ डालकर आपको बताऊंगी कि आप अपने पीले पड़े पत्तों के पौधों में किस तरह से इस दवाई को डाल सकती हैं, जिससे आपका जो पौधा है, जो पेड़ है, वो एकदम हरा भरा हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से ये गोलियों को डाल दिया है, पीस कर भी डाल सकती हैं, और थोड़ा सा मैंने खुरपी से इस तरह से मिट्टी को चलाया है, जिससे दवाइयाँ थोड़ी अंदर की साइड में हो जाए। तो इस तरह से आप अपने सारे पेड़ पौधों में 1 गोली 2 गोली जो भी एक्सपायरी आपकी गोलियाँ हैं वो डाल सकती हैं, और डालने के बाद आपके पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, हरे भरे रहेंगे, और उन पे फूल भी अच्छे से आएंगे, और उनकी पत्तियों में कीड़ा भी नहीं लगेगा। कभी कभी हमारी पत्तियों में इतना कीड़ा लग जाता है। तो इस तरह से आप अपने पेड़ पौधों को हरा भरा इन दवाइयों से बना सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली टिप्स आ रही है, ये है रुई, और हमें बनानी रुई की बत्तियाँ। रुई की बत्तियाँ बाजार में खूब मिलती है, लेकिन कभी कभी मन होता है ना कि हम अपने हाथों से रुई की बत्ती बनाएं। तो मैं बहुत सरल तरीका बताती हूँ रुई की बत्ती बनाने के लिए। तो ये देखिए मैंने लिए एक टूथपिक को मैं इस तरह से लूँगी, और ज़रा से मैं रुई लूँगी, रुई को मैं ऐसे लंबाई में बिछाऊँगी, उसके बाद टूथपिक रखकर इस तरह से मैं रब कर दूँगी हाथ में। तो देखिए कितनी अच्छे से रुई की बत्ती एकदम बनकर तैयार हो गई है, और उसके बाद हम टूथपिक को बत्ती से इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो देखिए मैंने ये दूसरी भी बनाई है। तो देखिए इस तरह से रख कर और हम थोड़ा सा हाथ को इस तरह से मसल देंगे। तो देखिए हमारी कितनी अच्छे से ये रुई की बत्ती बनकर तैयार हो गई। बाज़ार में रुई की बत्ती मिलती है, लेकिन अपने घर में रुई की बत्ती बनाओ और उसको दीपक में जलाओ, कितना अच्छा लगता है अपने हाथ की बनी हुई चीज़ देखकर। तो देखिए मैं इस तरह से टूथपिक डालकर अपनी रुई की बत्तियों को बनाती हूँ। इतनी बढ़िया बत्ती बनती है, और इस समय वैसे भी दीपावली आ रही है, तो रुई की बत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस तरह से ढेर सारी रुई की बत्तियाँ बना सकती हैं, वो भी बहुत कम समय में, और इससे आपके पैसों की भी बचत होगी। बाज़ार में तो थोड़ी पैसे डालकर खर्च करके लानी पड़ती है, लेकिन ये घर में आप रुई से बना सकती है। इसके बाद मैं गोल बत्ती बनाना भी आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से बना सकती है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा दूध लिया है, और साथ ही रुई लेकर उसको हमने इस तरह से गोलाई की शेप में कर लिया है, और अंगूठे पर इस तरह से लपेटते हुए हम उसको ऐसे बनाएंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ को रुई को निकाल कर थोड़ा सा दूध लगाएंगे, और उसके बाद हम बत्ती को इस तरह से मोड़ देंगे। तो देखिए हमारी गोल गोल रुई की बत्ती बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी से बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी रुई की बत्तियों को भी बना सकते हैं, गोल वाली भी बना सकते हैं, और लंबाई वाली भी शेप में आप रुई की बत्ती को बना सकते हैं। आपको बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रुई की बत्ती आपके घर पर बनकर तैयार हो जाएगी। आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। ज़रा सी रुई की बत्ती 20 या 30 रुपए की आती है, लेकिन आप एक छोटा सा रुई का बंडल लाकर अपने घर पर रुई की बत्ती बना सकती हैं। और इस तरह से आप दीपावली मनाएंगी तो अपने हाथ की बनी हुई चीज़ देखकर ज़्यादा ही खुशी होती है। तो देखिए किस तरह से ये रुई की बत्ती बनकर तैयार होगी। तो आप ज़रा सी रुई से ढेर सारी रुई की बत्तियाँ बना सकती हैं, और दीपावली पर इनका उपयोग आप कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए ऐसे अंगूठे में लपेट कर मैंने बहुत सारी ये रुई की बत्ती बना दी है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, और ये आपको कैसी टिप्स लगी ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। ये हैं हमारे उबले हुए आलू। उबले हुए आलू हैं, और हमें बनाना है आलू का पराठा, लेकिन हमारा मैशर ही नहीं मिल रहा है। तो आपको मैं बहुत ही सरल तरीका बताऊँगी। आपको कभी कुछ मैशर नहीं मिले तो आप इस तरह से अपने आलूओं को कस सकती हैं, पीस सकती हैं। तो देखिए मैंने ये पुराना कद्दूकस लिया, इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, इसमें हम आलू को इस तरह से मैश करेंगे। तो देखिए इतने बढ़िया आलू हमारे महीन महीन पीसे हैं कि उसमें एक भी गांठ नहीं रह गई है। तो इस तरह से कभी भी आपको आलू पीसना हो तो इस पर पीस सकते हैं। कद्दूकस करेंगे तो हाथ में भी लग जाता है, लेकिन आप इस तरह से आलू को मैश करेंगे तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपके आलू पीस कर तैयार हो गए हैं। और इस तरह से आप अपने आलू को पीस सकती हैं। ये बहुत अच्छी उपाय है। आपके हाथों में कहीं भी कद्दूकस करने पे चोट लग जाती है या मैशर नहीं मिलता है, परेशान होते हैं, तो इस तरह से आप फटाफट अपने आलूओं को पीस सकती हैं। बहुत अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो जब भी मैशर नहीं मिलता है मैं फटाफट इसी कद्दूकस से अपने आलूओं को पीस लेती हूँ। आलू के पराठे बहुत ही बढ़िया बनते हैं, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा।
इतनी जल्दी इससे आलू पीसेंगे, आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और आपके आलूओं का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और कितने महीन, देखिए एकदम बारीक आलू हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ, वो भी बहुत अच्छी टिप्स है। और आपको मेरी ये आलू वाली टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कितने अच्छे से ये आलू पिस गए हैं। चलिए अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फूल गोभी। हम फूल गोभी बनाते हैं, हमारा मन होता है हम कभी कभी बड़े फूल गोभी बनाएं, बड़ा पीस जो होता है। तो लेकिन कभी कभी वो फूल गोभी जो होता है ना, उसके जो डंठल होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं और साथ ही वो दांतों में भी फंसने लगते हैं। तो इसके लिए आप इनको छील लीजिएगा। जब भी आप बड़े साइज़ का गोभी बनाएं, बड़े पीस का गोभी बनाएं, तो आप इनकी जो डंठल की किनारियाँ होती हैं ना, उनको आप छील लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो गोभी है ना, वो जल्दी पक भी जाएगा और साथ ही उसके जो रेशे होते हैं ना, वो हमारे दांत में फंस जाते हैं, वो भी नहीं लगेंगे और आपका गोभी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं जब भी कभी बड़े पीस का गोभी बनाती हूँ, बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं ना, उसको बनाओ तो उसका जो डंठल की जो इसके छिलके होते हैं, मैं छोटे छोटे होते हैं उनको छील लेती हूँ और छीलने के बाद गोभी बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा बनता है और जल्दी पक भी जाता है। तो इस तरह से आप गोभी को बनाइएगा, आपका गोभी बहुत जल्दी पक जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए मैंने सारे गोभी का जो डंठल का छिलका होता है उनको उतार दिया है। इसके बाद हमारी समस्या ये आती है कि गोभी में होते हैं छोटी छोटी कीड़े। जैसे इस गोभी में एक बड़ा सा कीड़ा है और कीड़ा वाला गोभी जो होता है हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कीड़े वाले गोभी को तो फेंक देना चाहिए और बाकी जो गोभी है उसमें भी इसके कीटाणु होते हैं। तो हमें गोभी को काट कर पहले तो चेक कर लेना चाहिए कि हम इसमें कीड़े वेड़े और तो नहीं रह गए हैं। इसके बाद हमें इसमें डाल देना चाहिए गर्म पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, बस मीडियम गर्म पानी इसमें डाल देना चाहिए। और इसको डालने के बाद हमें इसमें डाल देना चाहिए 1 चम्मच नमक। तो इस तरह से आपका जो गोभी होता है ना, एक तो स्वाद में भी बढ़िया बनेगा, दूसरा इसमें जो भी कीड़े होते हैं वो सारे मर जाएंगे, तली पर बैठ जाएंगे और आपका गोभी जो है बिल्कुल कीटाणु रहित हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया और 1 चम्मच नमक डाल दिया। इस तरह से आपका गोभी बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो भी गोभी में पानी डालते हैं, जो भी हम सब्जियां भिगोते हैं, दाल भिगोते हैं, चावल भिगोते हैं, उनका पानी मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। मैं उसका पानी हमेशा पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। एक तो पेड़ पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पेड़ पौधों को विटामिन मिल जाते हैं और साथ ही हमारे पानी की बचत भी होती है। तो आप भी अपने सब्जियों के पानी को, दाल के पानी को फेंकिएगा नहीं, उनको पेड़ पौधों में डाल दिया करिएगा। साथ ही आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।